नमस्कार साथियों। एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी ये निबंध हिंदी निबंध है, उसकी ये सेकंड क्लास है। इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें उल्लेखित किया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। तो इसका जो आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एक है आदिकाल हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। नंद दुलारी वाजपेयी जो है वो हिंदी में एक सौष्ठववादी आलोचक हैं, उसके रूप में जाने जाते हैं नंद दुलारी वाजपेयी। और इन्होंने छायावाद के जो तीनों महत्वपूर्ण कवि हुए हैं पंत, प्रसाद और निराला, उनके ऊपर जो आलोचना है वो की है। इसके अलावा जो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इस तरीके से हमारे इस जो प्रश्न है उसका जो पहला आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि इसमें जो निबंध है और निबंधकार हैं और उनकी सूची के है उसका जो मिलान करना है। तो क्रूपता जो निबंध है वो है बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के हैं, वो प्रमुख महत्वपूर्ण है, वो निबंधकार रहे हैं। बाबू गुलाब राय के अगर अन्य निबंधों की चर्चा करें तो उसमें एक है फिर निराश क्यों, ठलुआ क्लब इत्यादि हैं, वो इनके महत्वपूर्ण निबंध अन्य क्रूपता के अलावा फिर निराश क्यों और ठलुआ क्लब। इसके अलावा इनकी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। फिर सच्ची वीरता, ये जो निबंध है वो है सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह भी द्विवेदी युग के प्रमुख महत्वपूर्ण निबंधकार और गद्यकार रहे हैं। और इनके जो निबंधों की संख्या है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 6। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, उसमें जो इनके निबंधों की संख्या है वो 8 मानते हैं। इस प्रकार 6 मानते हैं शुक्ल जी और 8 मानते हैं बच्चन सिंह। इनके जो निबंध हैं सभी, इनके जो सभी निबंध हैं वो सरस्वती पत्र का है, उसमें प्रकाशित हुए थे, इसलिए इनके जो निबंध है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा इनके जो निबंध हैं वो है एक आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वोल्टर बिटमैन, और इसके अलावा मजदूरी और प्रेम। क्षमा, ये जो निबंध है क्षमा वो है माधव प्रसाद मिश्र का। माधव प्रसाद मिश्र का एक और महत्वपूर्ण योगदान है कि द्विवेदी युग के गद्यकार होने के साथ साथ इन्होंने जो सुदर्शन पत्रिका है उसके संपादन का कार्य भी किया था। माधव प्रसाद मिश्र ने सुदर्शन पत्रिका। फिर आर्य समाज का कोप, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर अन्य निबंधों की ओर चर्चा करें तो उसमें है एक है भाषा और व्याकरण, कवि और कविता और संपत्ति शास्त्र, और इसके अलावा हिंदी नाम की कोई भाषा है ही नहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक वो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का कार्य वो किया था। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जी हैं, उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें उल्लेखित किया है कि जो इनके जो निबंध हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध हैं उनको उन्होंने बातों का संग्रह बोला है। इनके लेखों को शुक्ल जी ने बातों का संग्रह। तो द्विवेदी जी के जो लेख हैं उनके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में बातों का संग्रह बोला। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि द्विवेदी जी के जो लेख हैं उनको देखकर लगता है कि जो लेखक है वो मोटी अक्ल के लोगों के लिए लिख रहा है, मोटी अक्ल के लोगों के लिए लिख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में। अगला प्रश्न है, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा वो ए का थर्ड, यही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा। सच्ची वीरता बी का थर्ड,
क्रूरता। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और मजदूरी और प्रेम। ये निबंध है और ये निबंधकार हैं। तो जो कविता क्या है वो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये जो निबंध है सर्वप्रथम 1909 में जो सरस्वती पत्र का है उसमें प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो स्वरूप है उसको चेंज करते रहे वो, और बाद में उसको संशोधित करते रहे, और अंत में जाकर 1939 में इसका जो स्वरूप है वो स्थिर रहा है। कविता क्या है, तो ये 1909 में सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में छपा था, और इसके जो खंडों की संख्या वो है 13 खंड है इसमें, कविता क्या है में, जिसमें कि उन्होंने अपनी जो काव्य शास्त्रीय जो आलोचनात्मक मान्यता है शुक्ल जी ने उनका प्रतिपादन किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इसका जो निबंध संग्रह है नाखून क्यों बढ़ते हैं वो है कल्पलता। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है वो है विद्या निवास मिश्र का, और फिर मजदूरी और प्रेम ये है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। मजदूर और प्रेम जो निबंध है वो सरदार पूर्ण सिंह का महत्वपूर्ण निबंध है, और ये जो है 8 खंड है या जो 8 भाग है उसमें विभाजित है। उसमें कुछ खंड है हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, समाज का पालन करने वाले दूध की नई धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, मजदूरी और फकीरी, मजदूरी और कला, प्रेम मजदूरी इत्यादि। फिर अगला प्रश्न है, ये जो है वो है शिव शंभू की जो चिट्ठी निबंध है उससे संबंधित है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे। लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति से गुप्त जी अत्यंत क्षुब्ध थे, बिल्कुल सही है। उस क्षोभ को व्यक्त करने के लिए व्यंग बिल्कुल प्रभावी तरीका था, ये भी ठीक है। गुप्त जी के चित्रों की विशेषता लंबे वाक्य और तत्सम शब्दों का प्रयोग है, ये ऑप्शन गलत है। और बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू गुप्त के नाम से पत्र लिखे थे, तो ये जो ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने शिव शंभू गुप्त के नाम से ना लिख के शिव शंभू शर्मा इस नाम से लिखा था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1 और 2। ये अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसी का ये प्रश्न है। निबंध निम्न के कथनों पर विचार करें। निबंध आत्मपरक हैं जबकि लेख को वस्तुपरक होना होता है। निबंध आत्मपरक हैं जबकि लेख को वस्तुपरक होना होता है, ठीक है। निबंध दीर्घकालिक होते हैं जबकि लेख प्राय तात्कालिक होते हैं, ओके। निबंध में लेख जैसी सूचना परकता की आवश्यकता नहीं होती है। निबंध आत्मपरक होते हैं जबकि लेख वस्तुपरक होना होता है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, निबंध दीर्घकालिक होते हैं जबकि लेख प्राय तात्कालिक होते हैं, ऑप्शन भी सही है। निबंध में लेख जैसी सूचना परकता आवश्यकता नहीं होती, ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। कौन से कथन सत्य हैं, तो वो तीनों जो ऑप्शन है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भावनात्मक निबंधों में लेखकगण भावावेश में आकर अपनी भावनाओं का एक तूफान सा खड़ा कर देते हैं। तो जो निबंध हैं वो कई प्रकार के होते हैं, चिंतनात्मक होते हैं, विचारणात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, ललित निबंध भी होते हैं। ये जो निबंध होंगे वो टाइप है। तो इसमें जो चर्चा की गई है वो की गई है भावात्मक निबंधों में। तो भावनात्मक निबंधों में लेखकगण भावावेश में आकर अपनी भावनाओं का एक तूफान सा खड़ा कर देते हैं, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। भावात्मक निबंधों में लेखकों के हृदय से रस की एक धारा सी उमड़ पड़ती है जो उनकी लेखनी से कागज पर बल पड़ती है, ये भी ऑप्शन है वो गलत है। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये दोनों ऑप्शन है वो गलत है इसके भी। ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसी से आया हुआ है। अब कौन से युग में वो सम्मिलित हैं, मुक्त माधुरी हमारा ऑप्शन है, और जो निबंधकार है वो बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल ये सही है। इसके अलावा जो बालकृष्ण भट्ट है वो द्वितीय युग के प्रमुख निबंधकार होने के साथ ही इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है वो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन का कार्य किया था, वो है हिंदी प्रदीप। अद्भुत इंद्रजाल ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सही है। ये संगीत अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। तो इस तरीके से इसमें जो युग में सम्मिलित हैं वो हैं केवल 2 युग में। ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आया कुछ प्रश्न है उसी का है। फिर ये है कवि हैं, ये सॉरी निबंध है और निबंधकार हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये जो लेख लिखा था उन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से लिखा था। इसी जो लेख का प्रभाव है कि जो इनके जो गुरु हैं मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने फिर एक महाकाव्य लिखा साकेत। उसका जो नवम सर्ग है वो उन्होंने उर्मिला को समर्पित किया। नवम सर्ग, नवम सर्ग है वो उर्मिला है। तो कवियों की उर्मिला विषय को उदासीनता भुजंग भूषण भट्टाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, और इन्हीं की प्रेरणा से साकेत का जो नवम सर्ग है वो उर्मिला को समर्पित किया। कवित्व है वो है चतुर्भुज ओदोच्य। फिर है कविता का दरबार, वो है लल्ली प्रसाद पांडे। और आपत्तियों का पहाड़ केशव प्रसाद सिंह। तो ए का है फर्स्ट, दो ऑप्शन हमारे पास, बी का थर्ड। तो जो जो ऑप्शन है बी वो हमारा सही। ये भी हरियाणा स्टेट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न है। कोटज के जो लेखक है वो कोटज है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रमुख निबंध है कोटज। तो कोटज के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके अलावा अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य निबंधों की चर्चा करें, उसमें एक अशोक का फूल है, सीरीज के फूल हैं, कोटज है, कल्पलता है, और इसके अलावा है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल है, तो रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उन्होंने भाव और मनोविकार परक निबंध लिखने के साथ ही जो काव्य शास्त्रीय जो आलोचनात्मक निबंध है वो दोनों लिखे हैं। उनके भाव और जो मनोविकार परक निबंध है वो चिंतामणि जो भाग 1 है उसमें संकलित है। उसमें चाहे श्रद्धा भक्ति हो, उत्साह हो, करुणा हो, क्रोध हो इत्यादि है। कुबीरनाथ राय ये भी प्रमुख ललित निबंधकार हैं, और विद्या निवास मिश्र ये भी ललित निबंधकार हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा है वो किसकी है, जो इससे पहले मैंने चर्चा भी की थी। जो साहित्य जो जन समूह का हृदय का विकास है, ये जो परिभाषा है ये इसी के नाम से निबंध भी लिखा था बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा जो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके जो संपादन है उसका भी कार्य किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया था, वो था एक है कवि वचन सुधा बाला बोधिनी पत्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 में सरस्वती पत्रिका का संपादन है का कार्य किया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की हम चर्चा कर ही चुके हैं। ये जो निबंध है और उनका जो निबंधकार है उनको सम्मिलित करना है। तो जो नया साहित्य और जो नए प्रश्न, ये जो निबंध है वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी एक प्रमुख सोष्टवादी आलोचक रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने जो छायावाद है उस पर काफी आलोचनात्मक कर्म किया था। और छायावाद के जो तीनों महत्वपूर्ण कवि हैं जो बिरत्ताई तरई बोलते हैं जिनको प्रसाद पंत और निराला, उन पर उन्होंने आलोचनात्मक जो पुस्तकें हैं वो लिखी हैं। फिर विचार और वितर्क, ये महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये अज्ञे, और मेरा परिवार है वो है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का है मेरा परिवार। इसके अलावा इनके अलग अन्य रेखा चित्र या जो संस्मरणात्मक पुस्तकों की चर्चा करें उसमें एक है पथ के साथी, जिसमें कि उन्होंने जितने भी उनके जो लेखक कार्य जो कविकार है उनके साथ के रहे हैं उनका चित्रण किया, जिसमें निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं इत्यादि। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की अगर अन्य रचनाओं की चर्चा करें तो वो है पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। और जो विवेकी राय हैं वो प्रमुख एक ललित निबंधकार हैं जिनको गवई गंध के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विवेकी राय हैं वो है ललित निबंधकार, जो कि गवई गंध उसके नाम से प्रसिद्ध है।
तो इसका जो आंसर होगा नया साहित्य, नए प्रश्न ए का थर्ड, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के जो चिट्ठी के जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। ये जो शिव शंभू की चिट्ठी हैं वो 1903 से लेकर 1907 में भारत में पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। और इन जो चिट्ठों की जो संख्या है वो टोटल जो संख्या है वो है 14। इनमें से जो 8 चिट्ठे जो 1903 से 1905 के बीच में लिखे गए थे वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। इसके अलावा इसके जो कुछ चिट्ठे हैं वो सर सैयद अहमद खां और लॉर्ड मिंटो उनको समर्पित हैं। ये जो निबंध है वो हास्य व्यंग्यात्मक चिट्ठी हैं, जिनमें कि जो लॉर्ड कर्जन की जो कुशासनकारी जो शासन व्यवस्था है और जो अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उस पर हास्य व्यंग्य किया गया है। इसके अलावा जो श्याम सुंदर दास हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक होने के साथ ही इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी, वो है हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि लेखकों का ग्रंथ है। हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके अलावा एक और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिंदी भाषा और साहित्य। और इसके साथ ही जो हिंदी शब्द सागर के हैं वो संपादकों में भी शामिल थे। हिंदी शब्द सागर की हिंदी शब्द सागर के संपादक जो शब्द सागर है उसके संपादकों में भी ये शामिल थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज है इनका जो वो है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका जो आंसर है वो है बाल मुकुंद गुप्त। कवियों की उर्मिला उदासीनता निबंध के जो कवियों की जो उर्मिला विषयक उदासीनता है उसके जो लेखक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और ये जो लेख है उन्होंने जो भुजंग भूषण भट्टाचार्य है वो छद्म नाम से भी लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उनमें जो नाम था वो था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण और भट्टाचार्य। और इसमें है, इसके अलावा इनसे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना भी की थी, और जिसमें जो साकेत का जो नवम सर्ग है वो उर्मिला को समर्पित है। नवम सर्ग है वो उर्मिला को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन पंक्तियां प्रसाद की किस नाटक से हैं? ये निबंध में नाटक आ गए, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये जो कथन है वो है स्कंदगुप्त नाटक से, और ये जो कथन है वो स्कंदगुप्त का ही है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो भारतीय और जो पश्चिमी जो नाट्य शैली है उनका सामंजस्य किया गया है। भारतीय एवं पश्चिमी नाट्य शैली हैं उनका सामंजस्य किया गया। भारतीय एवं पश्चिमी नाट्य शैलियां हैं उनका सामंजस्य इसमें नजर आता है। नाट्य शैलियों का सामंजस्य इसमें वो नजर आता है। इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये सभी हैं वो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है वो किसका निबंध है? तो ये जो निबंध है वो है विद्यानिवास मिश्र का। ये एक प्रमुख ललित निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें जो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम के साथ ही जो प्रवासी जीवन है उसका वर्णन किया गया। और इस जो निबंध का जो शीर्षक वो एक लोकगीत से लिया गया है। मेरे राम को बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण को पटकुआ, मेरी सीता को बीजे सुनरवा, ते राम घर लौट आई है। इसमें जो पात्र हैं प्रमुख, एक तो लेखक स्वयं है, और उनके जो पुत्र हैं, और उनके जो पुत्र की जो फ्रेंड है कृष्णा, जो मेहमा लड़की है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करती है। और वो दोनों की दोनों हैं, उनका जो लेखक के साथ ही होते हैं, उनके संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं। जब वो संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी रात तक वो वापस नहीं आते हैं। तो उसी जो उधर बूंद है उसमें जो लेखकों का जो चिंतन है उस पर ये निबंध लिखा गया। वो किस प्रकार की परेशानी से जूझते हैं कि कहीं बच्चों को कुछ हो नहीं जाए, तो उसका जो चित्रण है वो किया गया है विद्यानिवास मिश्र में। इसके अलावा जो कुबेरनाथ राय, ये भी प्रमुख ललित निबंधकार हैं,
और इनका जो प्रमुख ललित निबंध है वो है, एक तो नीलकंठ है और एक है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जो कि विषाद योग जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। हरिशंकर परसाई, ये प्रमुख हरिशंकर परसाई ये प्रमुख व्यंग्यकार हैं। और हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से है वो वसुधा जो पत्रिका है उसके जो संपादन का कार्य वो भी किया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में ठठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, बोलाराम का जीव, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर इत्यादि प्रमुख हैं। जो धर्मवीर भारती हैं वो दूसरे सप्तक के कवि है, दूसरा सप्तक। और इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा करें तो वो है ठंडा लोहा और कनुप्रिया। इसके अलावा इनका बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गुनाहों का देवता। इनका बड़ा ही एक महत्वपूर्ण नाटक भी है वो है अंधा युग, जिसे कि गीति नाटक की जो संज्ञा है वो दी जाती है। अंधा युग है वो नाटक है। धर्मवीर भारती ये दूसरे सप्ताह के प्रमुख कवि हैं। और ठंडा लोहा और कनुप्रिया के साथ में गुनाहों का देवता उपन्यास और अंधा योग है वो नाटक है। इसके अलावा इनका जो ठेले पर हिमालय वो यात्रा वृत्तांत और निबंधों की जो श्रृंखला है उसमें भी शामिल है ठेले पर हिमालय। चितवन की जो छां है वो निबंध संग्रह की रचयिता कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्या निवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये है जो फैक्चुअल डाटा है और इसकी जो आंसर वो है विद्या निवास मिश्र, चितवन की छां। इसके अलावा विद्या निवास मिश्र का मेरी राम का मुकुट भीग प्रमुख निबंध है। तो ये जो आंसर इसका वो है चितवन की छां है, विद्या निवास मिश्र का। फिर ये है निबंध है और इनका जो निबंध है निबंधकार कुबेरनाथ राय का जो निबंध है वो है प्रिया नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। विद्या निवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। और ये जो चिंतामणि उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1939। और इसमें जो टोटल जो निबंधों की जो संख्या है वो है 17 निबंध, जिसमें से जो 10 निबंध हैं वो भाव या मनोविकार परक हैं और 11 से 17 तक जो निबंध है वो आलोचनात्मक जो काव्य शास्त्रीय जो निबंध है वो हैं। तो इस तरीके से आंसर होगा ए का सेकंड, ये हमारा। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण वो है साहित्य देवता। ये जो साहित्य देवता है ये जो निबंध है वो है माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता। माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? ऑप्शन अशोक के फूल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख निबंध है। और ये जो निबंध है इसके बारे में नामवर सिंह का जो दूसरी परंपरा की खोज में जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, उसमें वो बोलते हैं कि अशोक का फूल है वो एक फूल की कहानी नहीं है बल्कि एक भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर विचार प्रवाह, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके अलावा जो बृहंत विकास है ये है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। शांति प्रिय, ये शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं वो प्रमुख आलोचक और समीक्षक रहे हैं। ये उनका है बृहंत और विकास। अगला प्रश्न है पगडंडियों का जमाना, ये निबंध है और निबंधकार। पगडंडियों का जमाना, अंगद का पांव, जीप पर जो सवाल इल्लियां हैं ये है शरद जोशी। पगडंडियों का जमाना है हरिशंकर परसाई। तो डी का थर्ड, यही जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है पगडंडियों का जमाना हरिशंकर प्रसाद, जीप पर सवार एलियां शरद जोशी। शरद जोशी है वो हरिशंकर परसाई के समानांतर एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हुए हैं और दोनों का जो लेखन और जो रचना क्रम है वो समानांतर चलता है। शरद जोशी ने है वो, शरद जोशी के जो व्यंग्य हैं
वो नई दुनिया में परिक्रमा जो शीर्षक है उससे प्रकाशित होते थे, शरद जोशी के। और अंगद का पाँव है श्रीलाल शुक्ल का, और गंध मादन है वो है कुबेरनाथ राय का। शिव शंभू के चिट्टे, ये फिर से शिव शंभू चिट्टे है, तो इनसे जो निबंधकार है वो है बाल मुकुंद गुप्त। इसके अलावा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी 3 प्रमुख कहानियां वो हैं उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। इनके 2 बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध है, वो हैं कछुआ धर्म और महारेशु मुह कुंटाव। इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका है समालोचक पत्रिका, उसके संपादन का भी कार्य किया था। और निबंध है इनके कछुआ धर्म और महारेशु मुह कुंठाव। जो रस आकेटक है उसकी जो रचनाकार है वो कौन है? रस आकेटक के रचनाकार है वो है कुबेरनाथ राय। फैक्चुअल क्वेश्चन है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो रचना है वो विद्या निवास मिश्र का फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये बाबू गुलाब राय हैं, वो द्वितीय के प्रमुख निबंधकार और गद्यकार रहे हैं। इनके जो प्रमुख निबंध फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, और इसके अलावा ठड़ुआ कला प्रमुख निबंध है इनके। ये निबंध है और निबंधकार। तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह का। कुटज है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्या निवास मिश्र का। लोभ और प्रीति ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो लोभ और प्रीति है वो भाव मनोविकार परक निबंधों में से एक है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का जो धंधा है वो किसने कहा है? ऑप्शन हमारे पास नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। तो जो नगेंद्र हैं वो प्रमुख एक जो रसवादी जो समीक्षक हैं वो माने जाते हैं। इनकी भी एक प्रमुख पुस्तक भी है वो है रस सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो साहित्य इतिहास है उसके जो संपादन का कार्य है वो भी किया था। तो ये एक रसवादी समीक्षक है। इनकी अगर पुस्तकों की अगर वो चर्चा करें तो एक है रस सिद्धांत, फिर है सांकेत एक अध्ययन, इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये राम कुमार वर्मा ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने, एक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी। इसका जो आंसर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को है वो बैठे ठाले का जो धंधा है वो बोला था। अगला प्रश्न है आत्माराम की टेढ़े निबंध में आत्माराम के जो प्रतीक हैं वो कौन है? तो ये जो प्रतीक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। ये जो इसकी जो कहानी है जो कथा वो इस तरीके से है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था भाषा और व्याकरण। उसमें उन्होंने एक शब्द है उसका प्रयोग गलत प्रयोग किया था, वो है अनिस्थिरता शब्द। तो जो अनिस्थिरता जो शब्द को लेकर है बाल मुकुंद गुप्त ने एक छद्म नाम से एक श्रृंखला निकाली थी, वो उसको नाम था आत्माराम, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। और इनकी जो भाषा जो अशुद्धता है उसकी आलोचना की थी आत्माराम के नाम से श्रृंखला। तो इसके जो प्रतिवाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी एक प्रतिवाद जो निबंध या जो लेखों की जो श्रृंखला उसको प्रारंभ किया था। और उस श्रृंखला का नाम था सरगो नरको नहीं ठिकाना, जिसमें जो अल्लू कलहित नाम से उन्होंने उस जो निबंधों की जो श्रृंखला है उसको लिखा था। इस जो वाद विवाद हो रहा था इस पूरे वाद विवाद में, उसमें एक शख्स थे गोविंद नारायण मिश्र, इन्होंने एक लेख लिखा था आत्माराम की टेट है। तो इसमें जो निबंध में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है वो समर्थन किया था। इस तरीके से जो आत्माराम जो यहाँ पर जो निबंध में आत्माराम जो प्रतीक है वो है बाल मुकुंद गुप्त, और आत्माराम की टेट के जो निबंध है उसके जो लेखककार हैं वो है गोविंद नारायण मिश्र। ये पूरा विवाद हुआ था भाषा और व्याकरण निबंध से। उसमें उन्होंने एक अनिस्थिरता शब्द है उसका जो गलत प्रयोग है उसको लेकर बाल मुकुंद गुप्त जी ने
उनसे वो वाद प्रतिवाद किया था। उसके विरोध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था सरगो निरगो नहीं ठिकाना आलू कलेत नाम से। जब बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु हो जाती तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनकी प्रशंसा में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो है बाल मुकुंद गुप्त। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समर्थन में आते हैं गोविंद नारायण मिश्र, और उन्होंने आत्माराम की टेढ़े नाम से नाम निबंध लिखा था। उसमें जो आत्माराम जो प्रसिद्ध है वो है बाल मुकुंद गुप्त के नाम से। इसके अलावा शुक्ल जी ने, इसके अलावा जो शुक्ल जी ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक उसमें लिखा है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ये बड़े ही चलते फुरते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे। इसके कारण कभी कभी वो छेड़छाड़ कर बैठते थे, और ये छेड़छाड़ वो कर बैठे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ में। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित जो निबंध संग्रह है उनका जो अनुक्रम है वो देखना है। कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार, ये जो सभी जो निबंध हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ये जो सभी जो निबंध हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो क्रम है वो है सबसे पहले अशोक के फूल, फिर है विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। ये निबंधों की पंक्तियां हैं और निबंध का देखना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। ये जो पंक्तियां वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है निबंध से ये लिया गया, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट का है। और आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, ये है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। ये जो सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है आचरण की सभ्यता, उससे लिया गया है कि आचरण की सभ्यता का देश ही बड़ा निराला है। इसके अलावा जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उन्होंने ब्राह्मण पत्र का उसके संपादन का कार्य किया था। और इसके अलावा ये जो समस्या पूर्ति है वो लिखने में काफी प्रसिद्ध भी थे। और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध भी है, वो है शिव मूर्ति। तो हमारा जो आंसर होगा ए का सेकंड बी जो ऑप्शन है वो सही है। ये निबंध हैं और निबंधकार। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र का निबंध है। प्रिय नीलकंठी ये कुबेरनाथ राय, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, और आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ए का मेरे राम विद्या निवास, ए का 4, तो जो सी आंसर है वो सही है इसमें। भाषा और जो संवेदना के जो लेखक हैं वो कौन है? जगदीश गुप्त। ये जो जगदीश गुप्त हैं वो जो नई कविता के प्रमुख कवि हैं और साथ ही समीक्षक भी हैं जगदीश गुप्त। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, वो इसका जो आंसर है वो सही है। ये जो भाषा और जो संवेदना के लेखक हैं। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक साहित्य इतिहास की पुस्तक लिखी है, वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। फिर रमेश चंद्र शाही नहीं है, ये है रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। और ये जो शाही है वो आएंगे विजय देव नारायण शाही के पास में। तो जो रमेश चंद्र शाह वो प्रमुख निबंधकार और गद्यकार रहे हैं हिंदी में। और इनका जो एक बड़ी जो रमेश चंद्र शाह प्रमुख निबंधकार रहे हैं, और इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है विनायक। इसके अलावा इनका रचना के बदले और शैतान के बहाने भी इनकी प्रमुख रचना है। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का वो है विनायक, और रचना के बदले और शैतान के बहाने। और इसके अलावा इनका एक वो है डायरी, अकेला मेला डायरी, वो काफी प्रसिद्ध है। अकेला मेला डायरी है इनकी, अकेला मेला। फिर विजय देव नारायण शाही, ये हैं वो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, वो है मछलीघर। इसके अलावा एक इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है, वो है जायसी, जिसमें जायसी ने पद्मावत को ट्रेजेडी के रूप में परिभाषित किया है। पद्मावत को ट्रेजेडी के रूप में, ये पहले व्यक्ति हैं जो पद्मावत को ट्रेजेडी है उसके रूप में
व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा वो है कविता में लघु मानव की अवधारणा। कविता में लघु मानव की अवधारणा। तो इस तरीके से हमारा जो भाषा और संवेदना का जो लेखक है वो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी है। इनकी बड़ी हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रमेश चंद्र शाह की जो डायरी अकेला मेला वो काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनका विनायक गोवर्ध गणेश है वो प्रमुख उपन्यास है। और विजय देव नारायण साई वो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। और इनकी जायसी है वो रचना बड़ी प्रसिद्ध है जिसमें कि पद्मावत के रूप में वो ट्रेजेडी के रूप में इसको संबोधित करते हैं। और एक कविता में जो लघु मानव की अवधारणा है उसको प्रतिपादित करने वाले कवि या लेखक हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आज्ञा की जो निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है आत्मनेपद, अंतरा, धारा और किनारे, ये जो क्रम है वो गलत है। फिर अंतरा, धार और किनारे, त्रिशंकु और आत्मनेपद, ये भी गलत है। फिर है धार और किनारे, त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा, ये भी जो है गलत है। इसका जो क्रम है वो बनेगा त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा, धार और किनारे। डी जो ऑप्शन है वो इसका है वो सही है। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के जो निबंधकार हैं वो इस तरीके से जो निबंधकार हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने जो नाक, भौं, पेट, मुंह इन सभी पर विषयों के जो निबंधकार हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र ने वो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन का कार्य भी किया था। और ये अपने काव्य में हंसी, व्यंग और जिंदा दिली के लिए काफी प्रसिद्ध थे और समस्या पूर्ति के लिए भी। अगला प्रश्न है शरद जोशी के जो व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो शरद जोशी हैं उनका जो लेखन कर्म है वो हरिशंकर परसाई के समानांतर चलता है। और शरद जोशी ने जो नई दुनिया जो परिक्रमा है उस कॉलम में लिखते थे। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एकता गदा, अंधों का हाथी, इसके अलावा नदी में खड़ा कवि, जादू की सरकार, जीप पर सवार एलियां, अतिथि तुम कब जाओगे इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका जो सही अनुक्रम है वो देखना है। राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे तिलिस्म, ये नहीं। तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे नहीं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये पहले आएगा बिल्कुल सही। फिर राह किनारे बैठ, तिलिस्म और यत्र तत्र सर्वत्र, तो जो इसका जो सी आंसर है वो सही है। ये निबंधकार हैं और इनको जो निबंध है और निबंधकार है उनको सूचित करना है। तो ठठुरता हुआ गणतंत्र, ये हरिशंकर परसाई का बड़ा महत्वपूर्ण हास्य व्यंग्य निबंध है। फिर है बसंत, आ गया। फिर है प्रिय नीलकंठी, ये कुबेरनाथ राय का है। काव्य में रहस्यवाद, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ठठुरता ए का 4, बी का 3, बालकृष्ण भट्ट, तो ये हमारा जो क्रम है वो बनता है। काव्य में जो रहस्यवाद है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रमुख है। वो काव्य शास्त्रीय आलोचनात्मक जो निबंध है वो है। और ये जो काव्य में रहस्यवाद है वो चिंतामणि में संपादित भी है। ठठुरता हुआ गणतंत्र वो हरिशंकर परसाई जी का है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बसंत आ गया बालकृष्ण भट्ट का, प्रिय नीलकंठी या कुबेरनाथ राय का, काव्य में रहस्यवाद है शुक्ल जी का। घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक और राहुल संग। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है वो हिंदी में जो रेखा चित्र के जो रचना है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और रामवृक्ष बेनीपुरी की बड़ी दो महत्वपूर्ण रेखा चित्र की पुस्तकें हैं वो है, एक है माटी की मूर्तें, और एक है गेहूं और गुलाब। एक है माटी की मूर्तें और दूसरी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है गेहूं और गुलाब। ये रेखा चित्र संस्मरण के रूप में काफी प्रसिद्ध रहे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर वो भी नहीं है, सत्यदेव परिमार्जक नहीं। ये जो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन अपनी जो घुमक्कड़ी जो अयावरी प्रवृत्ति है उसके लिए काफी जाने जाते हैं। और राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। इनकी घुमक्कड़ शास्त्र के अलावा इनकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है मेरी तिब्बत यात्रा
और इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक है वो हिंदी काव्य धारा, जिसमें सिद्ध साहित्य सामंत है साहित्य, उस पर बड़ा ही अच्छा आलोचनात्मक विवेचन है। इसके अलावा इन्होंने बोलगा टू गंगा इत्यादि रचनाएं भी लिखी हैं, बोलगा टू गंगा और मेरी तिब्बत यात्रा और हिंदी काव्य धारा। और इनका जो मूल नाम है वो है केदारनाथ पांडे। छायावाद का पतन जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? छायावाद का जो पतन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं वो छायावाद का पतन शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी और देवराज। तो जो शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं वो छायावाद के जो समर्थक आलोचकों में से एक रहे हैं, और उन्होंने जो छायावाद की इतने जो आलोचना वगैरह नहीं की है, तो ये तो ऑप्शन है वो गलत ही है। इसके अलावा रामविलास शर्मा हैं, उन्होंने जो छायावाद पर इतना ज्यादा नहीं लिखा। रामविलास शर्मा ने जो लेखन कर्म किया वो मुख्यतः किया भारतेंदु योग पर, और अभी भारतेंदु है उसको वो नव जागरण का काल है, जो जागरण का काल है उसके रूप में वो संबोधित भी करते हैं, जागरण काल के रूप में। तो रामविलास शर्मा ने सबसे ज्यादा काम किया, एक पुस्तक किया है भारतेंदु। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने एक निराला की जीवनी भी लिखी है, वो है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध लिखा है, वो है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। और इसके अलावा इनका जो नवजागरण की अवधारणा है वो हिंदी में काफी प्रसिद्ध रही है, नवजागरण की अवधारणा। तो जो नवजागरण है या जो जातीयता है उसका वो विकास करने में, हिंदी जातीयता है उसका जो विकास है उसमें इनका काफी योगदान है, जातीयता के विकास में। और इन्होंने जातीयता के विकास पर कई प्रकार के लेख भी लिखे हैं रामविलास शर्मा ने, हिंदी नवजागरण और जातीयता के विकास पर। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये तो छायावाद के जो समर्थक हैं, समीक्षक हैं, उनमें से एक है। इनका जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है प्रमुख पुस्तक है, और इन्होंने जो छायावाद के जो तीनों महत्वपूर्ण जो कवि हैं पंत, प्रसाद और निराला, उन पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बचता है वो है डॉक्टर देवराज। इन्होंने जो छायावाद पर है कई प्रकार की जो नकारात्मक या जो नकारात्मक जो टिप्पणियां हैं वो की हैं डॉक्टर देवराज ने। तो जो छायावाद का जो पतन जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर देवराज। रामविलास शर्मा है वो प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचकों में से एक रहे हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध के जो रचयिता हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और मुकुटधर पांडे। तो जो यथार्थवाद और जो छायावाद जो निबंध के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जब क्या है कि छायावाद पर कई तरह से प्रहार चल रहा था, या जो छायावाद की जो छायावाद पर कई जो समीक्षक हैं वो कल्पनावाद या जो जमीन से जुड़े होने का ना पाकर कल्पना में ही डूबे रहने के कारण जब कई प्रकार के आक्षेप लग रहे थे, तो जो छायावादी कवि हैं उन्होंने कई प्रकार के लेख और जो समीक्षा लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो उसी समय में यथार्थवाद और छायावाद लेख से जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। नंद दुलारी वाजपेयी ये छायावाद के समर्थकों में से एक हैं। और इसके अलावा जो मुकुटधर पांडे हैं ये स्वच्छंदतावाद वाले कवियों में शामिल हैं। द्वितीय युग के बाद जो विचारधारा आती है, जो काव्य धारा है वो है स्वच्छंदतावाद, तो उसमें ये शामिल है मुकुटधर पांडे स्वच्छंदतावादी कवि में। यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध की जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। फिर अगला फिर से भी क्वेश्चन आ गया, शिव शंभू की जो चिट्ठी की जो रचनाकार हैं वो है बाल मुकुंद गुप्त। अब है ये जो सूची है उसको जो है वो मिलान करना है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, फिर है श्रृंखला की कड़ियां, मेरी जीवन यात्रा और शेष स्मृतियां। तो जो काव्य और कला तथा अन्य जो निबंध है वो है जयशंकर प्रसाद का।
श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें कि नारी मुक्ति का आह्वान किया गया महादेवी वर्मा द्वारा। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ उसके जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। शेष मेरी जीवन यात्रा वो है राहुल सांकृत्यायन का। तो काव्य और कला अन्य निबंध ए का है थर्ड। शेष स्मृतियां बी का फर्स्ट है रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन सी का फोर्थ, और डी का है 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों और उनके लेखकों के साथ में इसको सम्मिलित करना है। आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला का जोखिम और झरोखे से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा आस्था और सौंदर्य। इसकी जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई। फिर है कला और जोखिम बाल मुकुंद गुप्त, तमाल के झोंके से वो है निर्मल वर्मा। तो आस्था और जो सौंदर्य है उसके जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। ए का जो थर्ड है वो। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई। कला और जोखिम है वो है मुकुंद गुप्त, और तमाल के झरोखे से निर्मल वर्मा। तो आज की जो हमारी जो निबंध की जो श्रृंखला है, आज उसकी दूसरी क्लास थी। अब हम आगे उसका जो इसको कंटिन्यू करते हैं कल के लिए। धन्यवाद।